हेलो पीपल, मेरा नाम है डॉक्स एंड द थिंग इज आई लव स्प्रिंग सीजन। मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है, लाइक क्वाइट लिटरली इफ यू थिंक अबाउट इट, बसंत इज द मोस्ट परफेक्ट सीजन ऑफ ऑल ऑफ इट। तुम बाहर जाओ, बाहर धूप है भी, बाहर धूप नहीं भी है, थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही है, थोड़ी थोड़ी छाव है एंड मजा आ रहा है। इट्स अ ग्रेट सीजन। बट पता है इससे ज्यादा ग्रेट क्या है? वेल, इससे भी ज्यादा ग्रेट है द स्प्रिंग एनिमे ऑफ 2024, जिस पे हम आज बात करेंगे। आई नो हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, बट स्टिल एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफी लेट चल रहे हैं। अप्रॉक्स 22% ऑफ द सीजन निकल चुका है, बट स्टिल हम इस पे बात करेंगे। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट न्यू एंट्री, काइजू नंबर 8, अ प्रीटी सॉलिड पिक इफ यू आर अ शोनेन फैन। सो काइजू नंबर 8 के यूनिवर्स में वी हैव बिग एलियन लुकिंग क्रीचर्स जिन्हें हम काइजूस बुलाते हैं, एंड ऑफ कोर्स दीस क्रीचर्स आर अ वेरी बिग थ्रेट टू ह्यूमंस। तो आ जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर काफका पे, हिबिनो काफका। सो काफका इज नॉट द गाय जो तुम सोच रहे हो। काफका वो नहीं है जो बहुत ही बैडएस तरीके से इन काइजूस को मारता है, बल्कि काफका थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली जो लोग मारते हैं ना काइजूस को, उसके बाद जो काइजूस के बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स यहाँ गिरे रहते हैं, अवशेष गिरे रहते हैं यहाँ पे, हाँ, काफका वो सबको साफ करता है। Yes, we have a main character who is a janitor, और in very simple words वो सफाई कर्मचारी है। So it's pretty obvious that काफका को भी अपनी जॉब पसंद नहीं है। काफका को बनना था एक काइजू क्लीनिंग ऑफिसर, बट वो बन चुका है एक काइजू क्लीनिंग जैनिटर। सो वन डे क्या होता है ना कि काफका के अंदर somehow एक काइजू वायरस घुस जाता है, एक लिटरल वायरस, जिसके बाद ऑफ कोर्स काफका एक काइजू बन जाता है। Hence the name suggests he became the काइजू नंबर 8। अब आई नो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे कि यार ये प्लॉट लाइन थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है टू अनदर एनिमे जहाँ पे बहुत ही टाइटन लुकिंग क्रीचर्स होते हैं और वहां पे लोग उन पे अटैक करते हैं। अब आई नो थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, बट ये वैसा है नहीं इफ यू थिंक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइजू नंबर 8 इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ सीजनल शोनेन। काइजू नंबर 8 एज अ सीरीज अपने शोनेन पर्सोना को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। काइजू नंबर 8 हमें बहुत ही बैडएस वाले एक्शन सीन्स प्रेजेंट करते हैं, हमें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले कैरेक्टर डिजाइंस भी दिखाते हैं। आई थिंक काइजू नंबर 8 के पास एक बहुत ही डिसेंटली फेयर स्टोरी है जो इन सबके साथ चले तो काफी अच्छे से मेंटेन हो जाती है। ऑल ओवर में बोला जाता है, मैं बोलूंगा कि काइजू नंबर 8 इज अ प्रीटी गुड एनिमे एंड आई थिंक आपको एक बार तो देखना चाहिए। और अगर आप एक शोनेन फैन बॉय हो तो आई थिंक ये आपका फेवरेट एनिमे हो सकता है ऑफ द सीजन। बट हियर इज अ फ्लॉ पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि काइजू नंबर 8 कभी भी एक लॉन्ग टर्म एनिमे नहीं बन पाएगा, वो कभी भी एक पॉपुलर सीरीज नहीं बन पाएगा अमंग्स द ऑडियंस, बिकॉज यू नो मोर और लेस ये बोलना है बिल्कुल गलत नहीं होगा कि काइजू नंबर 8 एक बहुत ही जेनेरिक शोनेन एनिमे है, और जस्ट बिकॉज वो एक जेनेरिक शोनेन एनिमे है वो कभी भी एक स्पेशल प्लेस लोगों के दिल में नहीं बना पाएगा। यू हैव टू बी वेरी स्पेशल अगर आपको 2024 में लोगों के दिल में अपने लिए एक जगह बनानी है। एंड सॉरी टू से काइजू नंबर 8 एक वैसा एनिमे नहीं है, बिकॉज अमंग्स द मांगास लोग काइजू नंबर 8 को इतना भाव नहीं दे रहे, तो एनिमे भी नहीं देंगे। लाइक कुछ टाइम तक बात होगी, 1-2 सीजन तक, बट उसके बाद नो, कुछ नहीं होगा इसके साथ। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगले एनिमे की तरफ जिसका नाम है विंड ब्रेकर। और ये विंड ब्रेकर सीरीज और ये विंड ब्रेकर सीरीज अलग अलग है, ये मानवा है, ये मांगा है। Okay, so here is a little story about this series. Last year 2023 दिसंबर में मैंने इस सीरीज को डिस्कवर किया था इन द मांगास, एंड आफ्टर रीडिंग फ्यू चैप्टर्स मुझे पता चला कि इस पे एक एनिमे अडेप्टेशन भी आने वाली है स्प्रिंग्स में। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा अंदर से ये बात है कि मुझे इसको इन मांगास कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मुझे वेट करके इसको एनिमे वर्जन में कंज्यूम करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन इन द होल ईयर, बिकॉज दिस इज जस्ट अमेजिंग। इस सीरीज के पास कितना कुछ है आपको प्रेजेंट करने के लिए। मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैंने कितना अच्छा किया इस सीरीज को ना पढ़ के, बिकॉज कुछ सीरीज ऐसे होती है जिनको आप बस एनिमे में कंज्यूम करना चाहते हो, एंड दिस इज वन ऑफ देम। आई एम जस्ट लविंग दिस सीरीज। एंड पता है मैं इस सीरीज को इतना प्यार क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज दिस सीरीज इज अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट जॉनरास इन ऑल ऑफ एनिमे, एंड दैट इज हाई स्कूल डिलिंक्वेंट्स, वन ऑफ माई फेवरेट जॉनरास इन ऑल ऑफ मीडिया। मुझे अभी भी लगता है कि ये जॉनरा अभी भी काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें बहुत कुछ हो सकता है। हाई स्कूल फाइट्स, हाई स्कूल गैंग्स, हाई स्कूल फाइटिंग एनिमेस इज जस्ट प्योर लव फॉर मी। वेरी अनसरप्राइजिंगली विंड ब्रेकर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। इट इज जस्ट प्योर chaos and I love it. First of all, I love the action scenes, I love the choreography, I love the direction. It is just good in most ways. Like अगर मैं स्टोरी पे बात करूँ तो मुझे स्टोरी जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी। विंड ब्रेकर इज वन ऑफ दोस एनिमेज जो एक्चुअली यू नो फीलिंग्स को एक्सप्लोर करता है बहुत अच्छी तरीके से। मैं बताता हूँ क्यों। पहली बात तो फाइटिंग जैसे एनिमेज के अंदर एक इमोशनल पार्ट को एक्सप्लोर करना एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है जो मोस्ट एनिमेज नहीं कर पाते। वो बस उस चीज़ को ड्रामेटिक बना देते हैं, उस चीज़ को ढंग से कन्वे नहीं कर पाते, बट विंड ब्रेकर को बहुत अच्छी तरीके से करता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है हाकुरा साकुरा, फर्स्ट ऑफ ऑल
लव द नेम। सो सीन ये है कि साकुरा बनना चाहता है एक बहुत ही बड़ा वाला हाई स्कूल ठग। वो चाहता है कि सब उससे डरे, सब लोग उसको हेट करे, सब लोग उसको एक गुंडे की नजर से देखे। बट वियर्डली सब लोग साकुरा को एक बहुत ही अच्छी नजर से देख रहे हैं। सब लोग साकुरा से काफी नाइस है और वो बस साकुरा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। And that was the point that just like hit me in the heart, like what the fuck? The main character wants to be hated, but everybody is just loving him. This is like the most intriguing plot line I ever heard. And these type of things just make the anime a very worthy watch for you. Totally recommended. Okay people, अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सीरीज की तरफ जिसका नाम है Missing Disappearance. And I have two things to say. First of all, what is this name? Missing Disappearance. ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑथर ने थोड़ा सा भी नाम के बारे में नहीं सोचा? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने जो सीरीज में हो रहा था उसने वही छाप दिया? And that's a good thing. ये अच्छी बात है। हमारे पास बहुत कंफ्यूजिंग टाइटल्स होते हैं आजकल और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एंड सेकंड, अनफॉर्चुनेटली मैंने इस सीरीज को भी पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा। मैंने इसके अराउंड 2-3 चैप्टर्स पढ़े थे, फिर मैंने इसको फॉर सम रीजंस होल्ड पे डाल दिया था। बट यस, मैंने इसको पढ़ा है। In my very opinion, I think Mysterious Disappearance can be a beautiful hidden gem of this season. Because मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा लोग इस particular anime पे बात नहीं कर रहे, and I think हमें बात करनी चाहिए कि why this series is very worthy to be in your watch list. So Mysterious Disappearance as a series हमें introduce कराती है to our main character सुमिरेको ओरावा। और सुमी एक 20 साल की काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़की है जो हमारी तरह creepy चीज़ें और अर्बन लेजेंड जैसे टॉपिक्स को काफ़ी पसंद करती है। And also सुमी एक बुक स्टोर में भी काम करती है और एक दिन क्या होता है कि उसको रैंडमली अपने बुक स्टोर में एक बुक मिलती है जिसको वो पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो एक बच्ची बन जाती है, क्वाइट लिटरली। एट फर्स्ट सुमी काफी कंफ्यूज थी, बट बाद में वो अपने चाइल्डहुड को काफी एंजॉय करने लगी, बिकॉज कौन नहीं करता। बट फिर सुमी को पता चलता है कि जो उसको ये ब्लेसिंग मिली है इसके साथ उसको एक कर्स भी मिला है जिसकी वजह से उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। बट सडनली सुमी के ही बुक स्टोर से उसका एक कलीग रेन उसको अप्रोच करता है और उसको ऑफर देता है कि वो जानता है कि उसकी एज को हम फिर से वापस कैसे कर सकते हैं, बट बदले में रेन को सुमी से कुछ चाहिए। एंड आफ्टरवर्ड सुमी इज लाइक क्या करना है, एंड रेन इज लाइक फेयर फाइल्स के सारे एपिसोड्स का प्रैक्टिकल करना है। एंड सुमी इज लाइक या, एंड आई एम लाइक हेल या बेबी, आई एम डाउन टू दैट शिट। इट्स रियली गुड टू सी अनदर रियली गुड क्रीपी एनिमे जो एक्चुअली अपनी क्रीपीनेस को बहुत अच्छे से जस्टिफाइड तरीके से दिखाता है। बिकॉज मुझे लगता है कि क्रीपी एक ऐसा जॉनरा है जो एनिमे इन जनरल अभी तक उसको बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। एंड आई थिंक दीज पॉइंट्स आर इनफ टू मेक यू वॉच दिस शो। ओके पीपल, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एनिमे की तरफ जिसका नाम है योज़ाकुरा फैमिली। एक ऐसी सीरीज जिसका मैं एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड था आपको बताने के लिए कि हाउ अमेजिंग दिस सीरीज इज एक्चुअली। ओके पीपल, लिटिल ओरिजिन स्टोरी ऑफ मी एंड दिस सीरीज। सो बैक इन 2021 मैंने सीरीज को पढ़ना शुरू किया था एंड वो एक दिन था और आज एक दिन है। मैं उस दिन से लेकर आज तक इस सीरीज को रिलेंटलेसली तरीके से पढ़ रहा हूँ एंड आई जस्ट फेल इन लव द डे आई फर्स्ट रेड इट। मुझे तब भी कितना अमेजिंग लगा था और आज भी उतना ही अमेजिंग लगता है मेरे को सीरीज। मैं बताता हूँ क्यों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योज़ाकुरा फैमिली एज अ सीरीज हमें इंट्रोड्यूस कराती है टू इट्स मेन कैरेक्टर तायो आसानो। सो तायो आसानो वांट टू डेट दिस गर्ल मुत्सुमी योज़ाकुरा, बट हियर इज अ प्रॉब्लम। अगर तायो को एक्चुअली मुत्सुमी को डेट करना है तो उसको पहले मुत्सुमी की फैमिली से परमिशन चाहिए उसको डेट करने के लिए। एंड हियर इज द फन पार्ट, मुत्सुमी की फैमिली एक फैमिली ऑफ असैसिन्स है। एंड आई डोंट थिंक पीपल आई नीड टू टेल यू मोर अबाउट द प्लॉट एनी मोर, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ना कि इस पूरे एनिमे में एक फैमिली ऑफ असैसिन इन्वॉल्व है, ये पूरे एनिमे को एक स्ट्रक्चर दे देता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वही है जो तुम सोच रहे हो, कुछ नया नहीं है इसमें, बट स्टिल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट मेरे लिए तो है। इट इज रियली फन टू सी हाउ तायो आसानो हैंडल्स एवरी फैमिली मेंबर, बिकॉज सारे फैमिली मेंबर्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ असैसिन स्किल्स में मास्टर कर चुके हैं एंड तायो सबको हैंडल करता है एक एक करके जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लव। अगर मैं आपसे बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से बोलूं तो एक्चुअली बोला जाए तो इस सीरीज में कुछ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जो आपको बहुत ही कीनली इंटरेस्टेड बना देगा सीरीज के लिए। ये बहुत ही नॉर्मल सीरीज है। एक्चुअली बोला जाए तो ये बहुत ही जेनेरिक शोनेन सीरीज है, जस्ट लाइक काइजू नंबर 8। इसमें कुछ भी बहुत खास नहीं है, बस बात यह है कि ये मेरा बायस्ड टेस्ट है, दैट्स इट, नथिंग मच। मुझे बहुत बायस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है एट दिस लाइक 101% चांस है आपको बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे। इस पॉइंट पे मैं यही कह सकता हूँ कि आप इसको एक बार चांस दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड दैट्स इट पीपल, दीज आर सम न्यू एनिमेज जो इस सीजन आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू लेटेस्ट है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे एनिमेज नहीं है, ये सिर्फ वो एनिमेज है जो न्यू है और ट्रेंडी है, जो आजकल मुंह बोले में चल रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे एनिमेज है जो इतने ट्रेंडी नहीं है बट आए हैं, जैसे हाउ टू फाइट एंड फेबल। ये भी बहुत अच्छी सीरीज है बट
मैंने इनको जानबूझ के इन्वॉल्व नहीं किया बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। एंड ऑल्सो पीपल सीक्वल्स पे भी बात कर लेते हैं बिकॉज इस सीजन भी बहुत सारे सीक्वल्स आए, बहुत ज्यादा हार्ड सीक्वल्स आए। सो कुर्सी पे आप बांध लीजिए बिकॉज वी आर गोना डू अ रैपिड फायर। स्टार्टिंग द लिस्ट विद द मोस्ट कॉमेडिक वन, कोनोसुबा सीजन 3, देन वी हैव किमित्सु नो याइबा सीजन 4. I don't know why but I'm kind of excited about this season because of the Swordsmith arc. Then we have Slime Isekai, not very excited. It's pretty good but not very excited because मैंने पूरी नॉवल पढ़ रखी है. Then we have Mushoku Tensei season 2. Mushoku Tensei को भी मैंने पढ़ा है but this is just pure love. Then we have Boku no Hero Academia season 7. Personal recommendation है guys, अगर आपको My Hero binge करना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है. Then people we have my precious old love Data Life season 5. उसके बाद मेरा एक और precious old love Irregular Atom Magic High School. इन दोनों ही एनिमेस को मैंने अपने अपने टाइम में बहुत बुरी तरीके से देखा था. दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल कि आज के टाइम में इन दोनों एनिमेस को कोई मुड़ के भी नहीं पूछता. इसके बाद पीपल वी हैव अ वेरी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है स्पाइस एंड वुल्फ रीमेक. एंड ओ माई गॉड, आई डोंट थिंक सो मुझे इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज जस्ट प्योर गोल्ड. पीपल मैं क्या आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, नॉट एज अ वेटरनल एनिमे फैन बट एज समवन जिसने बहुत से एनिमेस देखे हैं, और वो ये है कि यू शुडंट कॉल योर सेल्फ अ एनिमे वेटरनल और एनिमे एक्सपर्ट अगर आपने स्पाइस एंड वुल्फ ओरिजिनल वाला नहीं देखा बिकॉज दैट सीरीज वॉज जस्ट pure gold in every freaking way and it is just amazing कि इतने सालों बाद इसका रीमेक सीजन आ रहा है. That's a great thing. Highly recommended. Then people we have Yuru Camp season 3 and Hibiki Euphorium season 3. ये कुछ ऐसा एनिमे है जो लोग भूल चुके हैं बट मुझे काफी पसंद है तो मैं इनको आजकल भी देखता रहता हूँ. And lastly we have Black Butler season 4. And that's it people for this video. ये कुछ ऐसा एनिमेस थे जो स्प्रिंग सीजन में आने वाले हैं. I mean ऐसे एनिमेस जो स्प्रिंग सीजन में ऑलरेडी एयर होना शुरू हो चुके हैं, हम बस थोड़ा सा लेट चल रहे हैं. आप जैसे देख ही सकते हो इस लिस्ट में मोस्टली नाम थोड़े से बायस थे. ये वो नाम थे जो थोड़े ट्रेंडी थे और मुझे भी पसंद थे. तो ऐसे बहुत सारे एनिमेस हैं जो मैंने छोड़ दिए जानबूझ के. तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमे छोड़ दिया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैंने क्या छोड़ा. एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनिमे मित्र मिलता हमारा वीडियो शेयर करें. एंड या दैट्स इट. Thank you for watching this video. See you soon in the next video. Goodbye.